बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद का तीसरा भाग, जिसमें यह छठा पद है। और इसमें सूरदास ने गोपियों की मुरली के प्रति जो ईर्ष्या भाव है, सौत्या डाह है, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक ग्वालिन, एक गोपी कहती है दूसरी से कि हे सखी, मुरली ही चुरा ली जाए। जिन गोपाल किन्हें अपने बस प्रीति सबन की तोर। जिसने गोपाल को अपने वश में कर रखा है, प्रीति सबन की तोर, हम सबकी प्रीति को तोड़कर। छिनिक घर भीतर निशिबासर, धरत न कभू छोर। जिसे वह एक क्षण के लिए घर के भीतर, रात हो या दिन हो, कभी भी अपने से अलग करके नहीं रखते हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधरन कट, कबहूँ खोसत जोर। जिसे कभी अपने हाथों में, कभी अपने होठों पर लगा कर रखते हैं और कभी अपनी कमर में खोस कर रखते हैं। ना जानो कछ मेल मोहिनी राखे अंग। पता नहीं कौन सी मोहिनी उसने अपने अंगों में लगा करके रखा है, जिससे सूरदास प्रभु को मन सजनी, जिससे वह सूरदास के प्रभु अर्थात कृष्ण के मन की प्रियतमा बनी हुई है और स्वयं भगवान कृष्ण उसके प्रीत की डोरी में पूरी तरह से बंधे हुए हैं। अगला पद्य जो है वह भगवान कृष्ण के गोकुल से मथुरा जाने के बाद का है, जबकि वह मथुरा में गोकुल की याद करते हुए उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। बिसरना अर्थात भूलना। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत ना है। हे उद्धव, यह ब्रज मुझे भूलता नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाएं। वृंदावन गोकुल के वन उपवन और वहाँ के सघन कुंजों की छायाएं। प्रात समय माता यशोमति अरु नंद देख सुख पावत। सुबह के समय का माता यशोदा और बाबा नंद का मुझे देख करके सुख को प्राप्त करना। माखन रोटी दही सजायो, अतिहित साथ खवावत। और उनका माखन रोटी के साथ सजाव दही अत्यंत प्रेम के साथ मुझे खिलाना। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए पूरा का पूरा दिन बीत जाता था। सूरदास जी कहते हैं कि धन धन ब्रजवासी, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसों हित जात। सूरदास कहते हैं कि वह ब्रजवासी धन्य हैं जिनसे भगवान कृष्ण का हित जुड़ा हुआ है, अर्थात जिनकी याद स्वयं भगवान कृष्ण करते हैं। अगला पद्य है ऊधो मन न भये 10-20। यहाँ से पिछले पद्य में जैसा कि भगवान कृष्ण उद्धव से ब्रज की याद दिलाते हुए कहते हैं कि वहाँ मेरे कैसे कैसे हित को चाहने वाले लोग थे, मुझे प्रेम करने वाले लोग थे। ऐसे में उद्धव को जब वह संदेश लेकर के भेजते हैं और वहाँ का संदेश लाने के लिए भेजते हैं कि वहाँ का संदेश लाइए, तो उद्धव जब गोकुल पहुँचते हैं तो चूँकि उद्धव को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति थी, तो वह यहाँ आने के बाद गोपियों को समझाते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के प्रेम में फंस करके अपना जन्म व्यर्थ क्यों कर रहे हो। क्यों न तुम सब उस पर ब्रह्म की प्रीति लगाओ और उनकी भक्ति में अपने जीवन को बिताओ, जिससे यह जीवन सार्थक होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। उनके इस कथन के बदले ग्वालिनें कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, मन तो 10-20 नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अवराधे। एक ही मन था, वह भी श्याम के साथ चला गया। तो ऐसे में तुम्हारे उस पर ब्रह्म की आराधना कौन करेगा। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देहि बिन शीस।
हमारी सारी की सारी इंद्रियां केशव अर्थात कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। ज्यों देही बिन शीस, अब तो हमारी हालत वैसी है जैसे बिना सिर के शरीर की होती है। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीव ही कोटि बरिस। बस इतना ही है कि जो आस लगी हुई है कि कृष्ण वापस लौट कर आएंगे, उसी से इस शरीर में सांसें चल रही हैं और शायद इसी आशा में हम करोड़ों वर्ष जिंदा रहें। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तुम तो श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण के मित्र हो, सकल योग के ईश और सभी योग साधनाओं के ईश्वर हो, अर्थात सभी संजोगों के ईश्वर हो, अर्थात सबको मिलाने वाले हो। यहाँ योग के दो अर्थ हैं। एक योग का अर्थ है योग साधना और दूसरा एक व्यंग्यात्मक अर्थ निकाला गया है संजोग अर्थात मिलन। हालांकि गोपियाँ अपने मिलन का ही अर्थ निकालती हैं और इस प्रकार यहाँ एक ही शब्द के एक से अलग अर्थ निकल करके श्लेष अलंकार की उत्पत्ति करते हैं। तो कहती हैं कि तुम तो उस भगवान कृष्ण के सखा हो और सभी प्रकार के संजोगों के ईश्वर हो। सूरदास जी कहते हैं कि वह ग्वाली उद्धव से कहती हैं कि हमारे सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। हे उद्धव, हमारे नंद नंदन के बिना अर्थात भगवान कृष्ण के अलावा और नहीं जगदीश, दूसरा और कोई ईश्वर नहीं है, अर्थात हम किसी दूसरे ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते। आज बस इतना ही। आगे कल। धन्यवाद सुनने के लिए। जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद।